यानी उसके 6 बच्चियां पहले पैदा हो चुकी थी, 7वां पेट में था, 7वां पेट में था। उस औरत ने कहा, उस औरत के शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि 6 बच्चियां तुझसे पहले पैदा हो चुकी है, 7वां पेट में है, अगर 7वीं बच्ची तुझसे पैदा हुई ना तुझे मार कर पैर हाथ तोड़ कर तुझे तलाक देकर भगा दूं। अब वो औरत की जुस्तजू में है, या अल्लाह कोई बताने वाला मिल जाए कि मेरे पेट में क्या है। किसी ने बताया कि शेख अबू साले जंगी गौसे आजम के वालिद मोहतरम है, वो सलाहियत रखते हैं और वो बता देते हैं कि पेट के अंदर क्या है। अब वो औरत खुशी और मुसर्रत से झूमती हुई आई। आने के बाद शेख अबू साले जंगी गौसे आजम के वालिद मोहतरम के साथ गौसे आजम वालिद मोहतरम के साथ कमरे में दाखिल हुआ और कहा, सरकार मेरा शौहर बहुत बड़ा जालिम है, मेरा शौहर बहुत बड़ा जाबिर है, वो समझता है कि मेरे पेट के अंदर कुदरत का गिरावन बना हुआ है। जब औरत चाहे लड़का दे, जब औरत चाहे लड़की दे, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, डांट फटकार कर रहा है, तलाक देने की धमकी कर रहा है। सरकार अब बताइए मैं हामिला हूँ, मेरे पेट के अंदर क्या है। सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने औरत को अपनी आंख बंद करने का हुक्म दिया। औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली, औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली। सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम फरमाते हैं, ए औरत अपनी किस्मत को क्या करेगी, अब भी तेरे पेट में लड़की है, अब भी तेरे पेट में लड़की है। अब वो औरत बहुत चीखती चिल्लाती फिर रही थी, बहुत चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली तो गौसे आजम बच्चों के साथ खेल रहे थे, गौसे आजम बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो गौसे आजम दौड़ कर औरत का दामन पकड़ लिया और कहा, ए औरत तू कहाँ आई थी और कहाँ जा रही है। यहाँ आई थी हंसती हुई और जा रही है रोती हुई। ये वो दरबार है, तो यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आई हंसती हुई और जा रही है रोती हुई। औरत ने कहा, अरे तुम अभी बच्चे हो, बेटे, इस मसले को नहीं समझ सकते हो, मैं यूं ही परेशान हाल हूँ और मुझे ज्यादा परेशान मत करो। गौसे आजम ने कहा, नहीं तुम्हें अपना पूरा हाल बताना होगा। जब औरत ने अपना पूरा हाल बताया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ठीक बता के अली के पास जहाँ अभी गई थी, जाना और कहना, सरकार जो हकीम जो तबीब जो जिस मर्ज को बताता उसकी दवा भी जानता है। अगर आपने बताया कि पेट में लड़की है तो उसे लड़का कराइए, लड़का बनाइए। सरकार अबू साले जंगी गौसे आजम के वालिद मोहतरम फरमाते हैं, कोई यहाँ मेरे यहाँ रखे हुए हैं, जब मैं चाहूँ लड़का बना तो चल हट जाए यहाँ से। गौसे आजम डांट कर भगा दिया। जब औरत कमरे से बाहर निकली तो गौसे आजम दरवाजे पर खड़े हैं, बचपने का आलम है। गौसे आजम दरवाजे पर खड़े हैं, बचपने का आलम है। जैसे ही औरत कमरे से बाहर निकली, गौसे आजम ने फिर धक्का दिया, कहा जा फिर कहना, सरकार जो हकीम जो तबीब जो जिस मर्ज को बताता उसकी दवा भी जानता है। अगर आपने बताया कि पेट में लड़की है तो उसे लड़का कराइए। गौसे आजम ने फिर गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने फिर औरत को डांट कर मार कर भगाया। फिर गौसे आजम ने धक्का दिया, सरकार जो हकीम जो तबीब जो जिस मर्ज को बताता उसकी दवा भी जानता है। अगर आपने बताया कि पेट में लड़की तो उसे लड़का कराइए। गौसे आजम के वालिद मोहतरम अबू साले जंगी फरमाते हैं, ए औरत वो कौन है तुझे बाहर निकलने नहीं देती है। गौसे आजम छोटे तो थे ही, गौसे आजम छोटे तो थे ही। औरत ने गौसे आजम का कलाई पकड़ा और पकड़ करके गौसे आजम के वालिद मोहतरम के सामने खड़ा कर दिया। अब वली को देख रहा है, अब वली को देख रहा है। का बेटा अब्दुल कादिर मेरी निगाह लोहे महफूज में देख रही है, इसकी किस्मत में लड़की ही लड़की है, कोई लड़का नहीं है। का अब्बा हुजूर अगर रब ने लोहे महफूज से देखने की सलाहियत दी है, उसमें कुछ तहरीर करने की भी सलाहियत दी है। ये यार इसमें कुछ तहरीर करने की भी सलाहियत दी है, इसमें कुछ बदलने की भी सलाहियत दी है। का बेटा अब्दुल कादिर जा, मैं इसकी इजाजत तुम्हें देता हूँ, इस औरत की तमन्ना को पूरी करो। गौसे आजम औरत को कमरे से बाहर लाने के बाद कहा, सुन बहन, अब तक तो एक ही लड़के का मसला था, जो तेरे पेट में लड़की है से लड़का तो कल ही दिया, जो 6 बच्चियां छोड़ कर घर में आई है उसे भी लड़का कर दिया, लड़का कर दिया। अब वो औरत सोचती है बच्चा है शायद मजाक कर रहा हो,
औरत सोचती है बच्चा शायद मजाक करता होगा। वो औरत की आंखों में आंसू भरी हुई है। औरत घर में आती है, कुंडी हिलाती है, ए मुन्नी, ए मुन्नी, ए मुन्नी दरवाजा खोलो। मुन्नी अंदर से आ तो रही है लेकिन कह रही है अम्मी हम दरवाजा तो खोल रहे हैं लेकिन आज से हमको मुन्नी न कहना, हम मुन्ना हो चुके हैं, मुन्ना हो चुके हैं।